कि यहाँ मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और यादव प्रत्याशी ज़रूर हैं, लेकिन ना तो यादव वोट पर फ़र्क पड़ेगा और उनके आने से लाभ ये मिला कि बाकी और जो भाजपा का वोटर था वो भी धीमे धीमे जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जो है मूव कर रहा है। बसपा का आ गया, बसपा के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो क्या इन नारों के सहारों से मतलब ये उपचुनाव जीतने की प्लानिंग चल रही है, क्या है? भाजपा जो है हमेशा बांटने की राजनीति लगातार करते आए और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सांप्रदायिक रंग किस तरीके से दिया जाए और धर्म के नाम पर कैसे बांटा जाए, वो प्रयास इनका रहता है। और अभी जो घटना हुई कुछ दिन पहले, उसको इन्होंने पूरा रंग देने का प्रयास किया। अरे हम लोगों की तैयारी जो है वो जब से इस्तीफ़ा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसके बाद से लगातार हमारे सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगे हुए थे और तैयारी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र से बहुत पुराना हम लोगों का लगाव है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 9 सीटों में से जो सबसे खास और सबसे जो हॉट सीट है वो है करहल। करहल सीट को यहाँ पर कहा जाता है सपा का गढ़ है, क्योंकि हम पिछले अगर 3 चुनावों की बात करें तो यहाँ पर सपा ही जीतती आ रही है। अब ऐसे में यहाँ का जो मुकाबला है, अगर हम बीजेपी और सपा के बीच में खासकर बात करें तो काफी रोचक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर यादव वर्सेस यादव हो चुका है। अब इस सीट पर जो प्रत्याशी है पूरा कह सकते हैं दमखम यहाँ पर लगा रहे हैं, पूरी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार का आखिरी समय यहां पर है। तो हमारे साथ यहां से जो सपा के प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उपचुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। पहले यूपी तक पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तेज प्रताप जी, मतलब तैयारियां जो हैं कैसी आपकी चल रही हैं, और दूसरा यहाँ पर जो डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है, समय आपको मिल गया है, तो आपको लगता है कि अब और बेटर प्रचार कर पाएंगे? अरे हम लोगों की तैयारी जो है वो जब से इस्तीफ़ा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसके बाद से लगातार हमारे सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगे हुए थे और तैयारी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र से बहुत पुराना हम लोगों का लगाव है और कई साल से लगातार काम करते रहे। और डेट जो एक्सटेंड की है उससे निश्चित तौर पर और हम लोगों को मदद मिलेगी। और वैसे भी तैयारी जो है भाजपा के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छी हम लोगों को चल रही है। तो लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, क्योंकि लगातार कैंपेन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक ही मिल रहा होगा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और चूँकि हमेशा उनके सुख दुख में और आना जाना हम लोगों का लगा रहता है, बने रहते हैं, तो सभी जाने पहचाने चेहरे हैं, सब लोग जानते हैं पहले से। तो अच्छा जो है लोग चुनाव को लेकर उत्साहित हैं और अच्छा जो रिस्पॉन्स लोगों का है। अच्छा, जैसे हम बात करें अगर लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, उसके बाद अब उपचुनाव आते हैं, आगे 27 का चुनाव होना है, तो आपको लगता है कि जो उपचुनाव का रिजल्ट रहेगा कहीं ना कहीं 27 का एक सेमीफाइनल की तरह से ही है ये? अब बिल्कुल जो लोकसभा में जो नतीजे आए इस बार, और भारतीय जनता पार्टी जो कि 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी और बहुत बुरी तरह से समाजवादी पार्टी ने हराया। और ये जो उपचुनाव हैं 10 सीटों पर थे पहले, उसमें भी भाजपा ने 1 सीट कम कर दी, अब 9 पे हो रहे हैं। तो बहुमत में सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी और इसका नतीजा जो है वो 27 में क्या परिणाम होंगे उसकी ओर भी इशारा करेगा। दूसरा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यादव वर्सेस यादव हो गया है, इस क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे यादव बाहुल्य गांव भी हैं, क्षेत्र में काफ़ी संख्या में यादव मतदाता भी हैं, तो आपको लगता है कि क्योंकि वो भी यादव हैं, दूसरा आपके परिवार से भी आप, तो एक तो अपने परिवार का कोई सामने टक्कर में है, जिस तरह से हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, कृष्ण जी के सामने, वो अर्जुन के सामने अपने ही थे, कैसा फील करते हैं जब कोई अपना ही सामने लड़ रहा होता है? क्योंकि हालांकि वो तो कहते हैं अनुजय जी की पार्टी अपनी जगह, मतलब पॉलिटिक्स अपनी जगह है और रिश्तेदारी अपनी जगह है, इसको आप कैसे देखते हैं? कि यहाँ मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और यादव प्रत्याशी ज़रूर हैं, लेकिन ना तो यादव वोट पर फ़र्क पड़ेगा और उनके आने से लाभ ये मिला कि बाकी और जो भाजपा का वोटर था वो भी धीमे धीमे जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जो है मूव कर रहा है। और कई साल से क्षेत्र में उनका आना जाना भी नहीं था और यहाँ के लोग मन बना चुके थे पहले से समाजवादी पार्टी को जिताने का। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उनके आने से और अच्छी जीत हम लोगों की इस चुनाव में होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भाजपा का मतलब एक वोट बैंक यहाँ का था, उनके अब मतलब टिकट मिलने से, क्योंकि वो भी यादव हैं, सपा में रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका वोट कट रहा है भाजपा का? देखिए अब बाकी तो क्या कितना कटता है तो 23 तारीख को मालूम पड़ेगा, लेकिन जो हम लोगों का अनुमान है बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो पार्टी के साथ नहीं थे हमारे, वो लोग भी जो है साइलेंट वोटिंग इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को करेंगे। उनकी माता जी भी यहाँ से घिरोड़ से पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, तो उनका भी एक वोट बैंक पहले से होगा उस क्षेत्र में, उनके भी कहीं ना कहीं कुछ समर्थक तो होंगे ही। आपको लगता है कि क्योंकि अगर 1.25 लाख यहाँ के 1.5 लाख जो यादव वोटर्स हैं तो कुछ कटेंगे, मतलब कैसा अनुमान आपका लग रहा है? क्योंकि चुनाव वो लड़ी थी बहुत कई साल हो गए और काफ़ी समय से राजनीति से इनएक्टिव भी हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो लोग यहाँ के हैं वो नेताजी से जुड़े हुए हैं, अखिलेश जी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं।
उनको ये फ़र्क नहीं कौन सामने प्रत्याशी आता है, आखिर में जब बात आएगी तो पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो उसको ऊपर लेके चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी यहाँ के लोग वोट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का जो व्यवहार रहा है इस क्षेत्र के प्रति, आप देखेंगे कोई 7 सालों में कोई भी योजना लेके नहीं आए, और हमेशा करहल और मैनपुरी को उपेक्षित रखा भाजपा ने। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो गुस्सा भी उस चीज़ के प्रति है, और चुनाव में जो है लोग उसका जवाब देंगे। बिल्कुल आपने सही एक बात की, क्योंकि करहल में कई सारे गांव वगैरह हैं, यहाँ के लोगों से हमने जब बातचीत की है तो अनुजेश यादव के लेकर जो उनका ये कहना है कि भाई जब उनकी जो माताजी चुनाव लड़ी थी सपा से तो उनको जो है जिताया था, लेकिन यहाँ पर जब अनुजेश यादव लड़ते हैं लेकिन बीजेपी से लड़ते हैं, इसलिए वो जो है उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर वो साइकिल का चिन्ह देखकर मतलब लोग जो है यहाँ पर वोट करने वाले हैं, मतलब कुछ जो हमने यादव बाहुल्य गाँव में यहाँ पर बातचीत की वही आपका कहना है। खैर आगे बात करते हैं। दूसरा एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस उपचुनाव में बहुत सारे मतलब नारों की भरमार हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे, जीतेंगे तो जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बसपा का आ गया, बसपा के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो क्या इन नारों के सहारों से मतलब ये उपचुनाव जीतने की प्लानिंग चल रही है, क्या है? भाजपा जो है हमेशा बांटने की राजनीति लगातार करते आए, और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले सांप्रदायिक रंग किस तरीके से दिया जाए और धर्म के नाम पर कैसे बांटा जाए, वो प्रयास इनका रहता है। और अभी जो घटना हुई कुछ दिन पहले, उसको भी इन्होंने पूरा रंग देने का प्रयास किया। और ये बोलना कि बटोगे तो कटोगे, एक मुख्यमंत्री के मुंह से या इतने बड़े नेता के मुंह से ये चीज़ जो है शोभा नहीं देती। और समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करती है, तो हमने नारा दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो हम सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और पीडीए का जो नारा दिया था पार्टी ने लोकसभा से पहले, तो बहुत सारे लोग, तमाम लोग जो पार्टी से कुछ सालों में अलग हो गए थे, वो लोग भी पार्टी के साथ आए। उसका नतीजा आपने देखा लोकसभा चुनाव में। तो समाजवादी पार्टी लगातार जोड़ने का काम कर रही है। और जहाँ तक नारों की बात है, तो हमेशा पॉजिटिव जो है पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी ने की है, और आगे भी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे। ठीक है, आप लगातार यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, जैसा हमने कहा कि लोगों का रिस्पांस आप कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ पर मिल रहा है, आप पहले भी यहाँ से जीत चुके हैं, तो कितना मतलब आप अंतर देख रहे हैं? क्योंकि हम पिछले अगर बात करें चुनाव की तो मतलब अच्छा खासा गैप था, तो इस बार आपको लगता है कि वो गैप और बढ़ेगा या कम होगा? पिछली बार लगभग विधानसभा चुनाव में 68,000 का गैप था 2022 में। और जैसा कि अभी लोगों का जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है, और जो खबर हम लोग ले रहे हैं लगातार, रुझान जनता का है, उम्मीद ये लग रही है कि पिछली बार से जो है अंतर और बढ़ के जाएगा। अंतर बढ़ेगा जी। तो बहुत बहुत आपको मतलब शुभकामनाएं आगे के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी, जो कि करहल से सपा प्रत्याशी हैं और यहाँ से पहले भी मैनपुरी से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं लोकसभा का। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव वो जीत पाते हैं या नहीं। हालांकि करहल सीट, जैसा मैंने कहा, कि सपा का गढ़ यहाँ पर माना जाता है, और पिछले 3 चुनाव जो है सपा ही यहाँ से जीतती आ रही है। तो जनता जो है किस पर जो है कह सकते हैं जिताती, ये यहाँ पर देखना होगा। यूपी तक के लिए करहल से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।